गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा हम आपका एपीकल्चर पढ़ रहे थे, मधुमक्खियों का पालन। तो एपीकल्चर में हमने आपका पीछे की प्रोसेस पढ़ ली थी। आगे जो आपकी आज की प्रोसेस है वो है बेटा लाइफ साइकिल ऑफ हनी बी का या मधुमक्खी का जीवन चक्र। तो बेटा पढ़ते आइए इसके। ये 4 स्टेप में कंप्लीट होगा बेटा। 4 स्टेप कौन कौन सी है? नंबर 1 अगर हम बात करें तो नंबर 1 आपकी है स्वार्मिंग, नंबर 2 सुपर सीडर, नंबर 3 एब्सकॉन्डिंग, नंबर 4 नप्शियल और मैरिज फ्लाइज। ये 4 प्रोसीजर जिसके द्वारा ये लाइफ साइकिल हनी बी की कंप्लीट होगी। चलिए सबसे पहला वाला पढ़ते हैं, डैट इज स्वार्मिंग। स्वार्मिंग में क्या है बेटा? द प्रोसीज ऑफ लिविंग ऑफ हाइव बाय द क्यून सम ऑल्ड वर्कर्स एंड ड्रोन्स इज कॉल्ड स्वार्मिंग। जो बेटा हमारा मधुमक्खी का छत्ता होता है, दरअसल उसमें होता क्या है कि जो ये मधुमक्खी होती हैं जिसमें रानी पुरानी पुरानी जो उनकी एज ज़्यादा हो जाती है, जैसे कि रानी मधुमक्खी हो गई, आपके वर्कर्स हो गए और ड्रोन्स हो गए। ये जो एक हाइव में बहुत ज़्यादा क्राउडिंग हो जाती है तो जो पुराने मधुमक्खी वगैरह होती हैं, जितनी भी ये ड्रोन्स वर्कर होते हैं, इन सबको क्या कहा जाता है? इनको स्वार्मिंग कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे क्या है? स्वार्मिंग ओनली टेक्स प्लेस ओनली व्हेन द हाइव। स्वार्मिंग कब होती है? स्वार्मिंग टेक ओनली व्हेन द हाइव इज ओनली टेक्स प्लेस। स्वार्मिंग ओनली टेक्स प्लेस ओनली व्हेन द हाइव इज ओवर क्राउडेड फुल विद हनी एंड फूड ईटीसी। स्वार्मिंग होती कब है? जब कॉम पूरी तरह से पूरा फुल्ली क्राउडेड हो जाता है, भोजन की मात्रा वहाँ पर कंप्लीट हो जाती है और वो हनी से फुल हो जाता है। डेट इज कॉल्ड स्वार्मिंग। ठीक, दिस स्वार्मिंग टेक्स प्लेस आइदर एंड ऑफ द स्प्रिंग और अर्ली समर। या तो ये बसंत के बिल्कुल लास्ट में और गर्मी के बिल्कुल शुरुआत में ये प्रोसेस पूरी होती है, जो स्वार्मिंग की प्रोसेस होती है। ठीक है, अगर आपकी बात करें बेटा सुपर शेड्यूल, तो सुपर शेड्यूल में क्या है? सुपर शेड्यूल में बेटा होता है कि व्हेन द एग बियरिंग कैपेसिटी ऑफ ए क्वीन इज लॉस्ट। जो एक क्वीन रानी मक्खी है, मधुमक्खी है, उसकी एग देने की क्षमता जब कम होने लगती है या ख़त्म हो जाती है तो सी इज टेकन आउट फ्रॉम हाइव एंड अमंग द वर्कर्स ऑफ ओन वन इज गिव रॉयल फूड एंड इट बिकम्स क्वीन एंड टेक्स द पोजीशन ऑफ ओल्ड क्वीन। जब क्या होता है कि जो मधुमक्खी रानी मक्खी होती है उसकी एग देने की क्षमता बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, तो दरअसल होता क्या है बेटा कि वो छत्ते को छोड़कर चली जाती है और जो वर्कर्स होते हैं उनमें से किसी एक को रैंडमली, किसी भी एक को फूड, रॉयल फूड जो है खिलाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि उसका आकार और उसकी एग बियरिंग करने की कैपेसिटी जो होती है बढ़ जाती है। इसके बाद क्या होता है, उसको वो क्या होती है, रानी मक्खी की जगह ले लेती है। ठीक है, पुरानी मक्खी जो पुरानी रानी मक्खी थी। ओके बेटा, चलिए आगे देखते हैं। एब्सकॉन्डिंग, थर्ड प्रोसेस पे बात कर रहे हैं हम। एब्सकॉन्डिंग क्या है? मतलब किसी चीज़ का भाग जाना, वहाँ से फरार हो जाना। द लिविंग ऑफ द हाइव वाई द एंटायर हनी वी ड्यू टू अनफेवरेबल कंडीशन। जो ये हमारे पास बेटा मतलब उसमें जितने भी ये मधुमक्खी जीती हैं, दरअसल क्या होता है जब उसमें क्राउडेड हो जाता है या किसी भी वजह से मान लो क्या क्या डेफिशिएंसी हो, वहाँ पर डेफिशिएंसी ऑफ फूड हो जाए, अनफेवरेबल क्लाइमेट हो जाए या अनसुटेबल क्लाइमेट हो जाए, अनफेवरेबल कंडीशन हो जाए, ठीक है, या इंक्रीज द नंबर ऑफ एंथीपेट, वहाँ पर आपस में घृणा का माहौल बन जाए, तब ये चीज़ क्या कहलाती है? एब्सकॉन्डिंग कहलाती है। तो उस टाइम क्या होगा कि ये मधुमक्खियाँ वहाँ से छोड़ छोड़ के भागने लगेंगी छत्ते को। ऐसा नहीं है कि छत्ते में जगह बहुत सारी है फिर भी वो रहेंगे भाई, जब उन्हें जगह तो है बट वहाँ पर खाना सही से नहीं मिल रहा या फिर वहाँ पर आसपास फूड की प्रॉपर फूल नहीं है, नेक्टर्स वहाँ पर प्रोवाइड नहीं हो रहे इनको, आपस में एक दूसरे से ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या फिर वहाँ पर क्लाइमेट अच्छा नहीं है, कंडीशन अनफेवरेबल हो गई हैं, इस कंडीशन को हम एब्सकॉन्डिंग कहते हैं। इसके क्या होता है कि वहाँ से मक्खियाँ छत्ते को, हाइव को छोड़कर भाग जाती हैं। ठीक है बेटा, आगे देखें।
नप्शियल और मैरिज फ्लाइज, दैट इज द लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें दरअसल कहानी क्या है कि इसमें ये होता है कि जो मधुमक्खी है वो अपने हाइव से उड़ती है। ये कोपुलेशन के दौरान होता है, ड्यूरिंग कोपुलेशन के दौरान इसमें मधुमक्खी जो है अपने हाइव से उड़ती है और उसके कुछ टाइम बाद ही ड्रोन्स उसका पीछा करते हैं। और उन ड्रोन्स में से जो सबसे ज़्यादा ताकतवर, मतलब जो जिसमें अंदर इतनी पावर कैपेसिटी है जो मधुमक्खी को कैच कर सके और उसके साथ कोपुलेट कर सके, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो कहलाती है आपकी नप्शियल या मैरिज फ्लाइज कहलाती है। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। दिस टेक्स प्लेस फॉर द कोपुलेशन ड्यूरिंग दिस, ठीक है। ये कब होता है, जबकि कोपुलेशन का टाइम होता है। क्वीन फ्लाइज फर्स्ट, पहले क्वीन उड़ती है, एंड सी इज फॉलोड बाय सम ड्रोन्स, और कुछ ड्रोन्स उसका पीछा करते हैं। द ड्रोन हु इज मोर एनर्जेटिक, जिसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा हो, एंड फ्लाई फास्ट, बहुत तेज़ी से उड़ सकता है, कोड द क्वीन, और क्वीन को पकड़ सकता है, एंड कोपुलेट विद हर, अब वो वही उसके साथ कोपुलेट करेगा, एंड इंजेक्ट स्पर्म, आपने स्पर्म किसमें क्या करता है, मधुमक्खी के अंदर छोड़ देता है। इन दिस वे, इस तरीके से क्या होता है, क्वीन इज फर्टिलाइज, क्वीन फर्टिलाइज हो जाती है, निषेचित हो जाती है, एंड रिटर्न बैक टू हाइव, और वापिस छत्ते में आ जाती है। आफ्टर कोपुलेशन, जब कोपुलेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, मेल ड्रोन डाइज एंड फॉल ऑन द ग्राउंड, तो जो मेल ड्रोन होता है वो मर जाता है और वो ज़मीन पर गिर जाता है। ये प्रोसीजर आपकी नप्शियल या मैरिज फ्लाइज की। बेटा लाइफ साइकिल ऑफ हनी भी आपका ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अगले में आपका जो टॉपिक आएगा वो आएगा एपीकल्चर इंडस्ट्री, इसे हम दूसरी वीडियो में कराएंगे। ओके, थैंक्स बेटा।